काजू-काबे का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। वो शहर पूरा अंधेरे से भर गया था। काले बादल छाए हुए थे। सब लोग को लग रहा था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन मौसम विभाग के कारण गर्मी का मौसम बता रहा था। सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर गर्मी का मौसम होना चाहिए तो काले बादल क्यों छाए हुए हैं। सब लोग बहुत देर तक रास्ते में रुके हुए थे, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो उन्हें लगा कि बारिश नहीं होगी। तभी वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स पहुँच जाते हैं और वो रोबोट्स नोबिता के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स को एक कैप्सूल में कैद कर लेते हैं और वो रोबोट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। सभी बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग गायब हो जाते हैं। नोबिता सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये 22वीं सेंचुरी के रोबोट्स का तो काम नहीं। तभी नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो सोचने लग जाते हैं कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे 22वीं सेंचुरी में जा सके। तभी वहाँ पे नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो को छोड़कर जितने भी बच्चे थे वो सभी के सभी बच्चे अचानक से ही गायब हो जाते हैं। वो चारों एकदम शॉक में पड़ जाते हैं कि आखिर उन चारों को छोड़कर ही सारे बच्चे गायब क्यों हो गए, आखिर वो लोग गायब क्यों नहीं हुए। तभी वहाँ पे टूअर रोबोट आ जाता है। शिजुका कहने लगती है कि तुम तो गोन्सुके हो ना, वही टूअर रोबोट। तो गोन्सुके कहता है कि हाँ, मैं ही आपका टूअर रोबोट हूँ। तब नोबिता गोन्सुके से सारी बातें पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। डोरेमोन और डोरामी कहाँ है, 22वीं सेंचुरी के रोबोट्स हमें टीचर्स लोगों को कहाँ ले गए हैं और ये बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। गोन्सुके उन लोग को जवाब देता है कि 22वीं सेंचुरी का किंग वर्टस ने 22वीं सेंचुरी में बहुत बुरा हमला कर दिया है। वहाँ के जितने भी रोबोट्स थे उन सभी रोबोट्स को अपनी कैद में ले लिया है और वर्टस ने अपने खुद के रोबोट्स बनाए हैं जो बाकी रोबोट्स को कैद करते हैं और कैप्सूल्स में दबा कर रखते हैं। नोबिता से पूछने लगता है कि आखिर वर्टस ऐसा क्यों कर रहा है। तब गोन्सुके उन लोग को ये जवाब देता है कि जो वर्टस है वो कोई रोबोट नहीं है, वो एक डेविल है, डेविल, और वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वर्टस के पास ऐसे रोबोट्स हैं जो दूसरे रोबोट्स को कैप्सूल्स के अंदर कैद करके रखते हैं। जितने भी कैट रोबोट्स थे वो सभी के सभी कैट रोबोट्स को वर्टस ने कैद करके रखा हुआ है। तब नोबिता एकदम से घबरा जाता है कि कहीं डोरेमोन और डोरामी भी तो, लेकिन तभी शिजुका कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग रोबोट थे, वो लोग को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नोबिता गोन्सुके से ये पूछने लगता है कि आखिर डोरेमोन से सबको खतरा क्यों है। तो गोन्सुके उन लोग को जवाब देता है कि डोरेमोन के अंदर एक डेविल का चिप दे दिया गया है, जिससे डोरेमोन एक डेविल रोबोट बन गया है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। पूरी दुनिया में जो सभी देश है, सभी देशों में डोरेमोन ने हमला कर दिया है और वर्टस की पूरी आर्मी की मदद कर रहा है। तब नोबिता कहता है कि आखिर कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे उस डेविल चिप को निकाल दिया जाए। तब गोन्सुके कहता है कि वो डेविल चिप सिर्फ डोरेमोन के अंदर नहीं है, बाकी के कैट रोबोट्स के भी अंदर है। डोरेमोन की रियल पॉकेट और उसकी स्पेयर पॉकेट दोनों नोबिता के पास थी, तो डोरेमोन के पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो डोरेमोन के पॉकेट से टाइम बेल्ट निकालता है और नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो 22वीं सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। 22वीं सेंचुरी में पहुंचने के बाद नोबिता डोरेमोन के पॉकेट से एनीवेयर डोर निकालता है और एनीवेयर डोर की मदद से वो लोग शिवाशी के घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग शिवाशी के घर पहुंचते हैं, वहाँ का शिवाशी का घर एकदम टूट गया था और वहाँ सब कुछ तहस नहस था। सभी लोग शिवाशी को ढूंढने लगते और सब लोग आवाज़ लगाते, शिवाशी, शिवाशी, कहाँ हो तुम। तभी शिवाशी के स्टोर रूम से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। सभी के सभी लोग स्टोर रूम के पास पहुंच जाते और वो देखते कि शिवाशी स्टोर रूम में बंधा हुआ था। उसके मुंह में टेप से बांध दी गई थी और उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए गए थे। सभी लोग शिवाशी का टेप और रस्सी खोल देते हैं। शिवाशी उन लोगों को कहता है कि मुझे खोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब नोबिता उसके दोस्त शिवाशी से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। तब शिवाशी कहता है कि 2 दिन पहले यहाँ पे कई सारे रोबोट्स आए थे, उन्होंने मेरा घर को तहस नहस कर दिया, सारी चीज़ें तोड़ दी और डोरामी को बेहोश करके ले गए और मुझे टेप और रस्सियों से बांध दिया गया। तब शिजुका कहती है कि आखिर वो रोबोट्स थे कौन, ये कहीं वो वही रोबोट्स तो नहीं जो हमारे सर और प्रिंसिपल सर को गायब करके ले गए। तब शिवाशी कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि आखिर तुम्हें प्रिंसिपल सर और सर को कौन गायब किया है, बट वो रोबोट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोबोट्स थे। तब नोबिता शिवाशी से ये पूछता है कि आखिर मुझे फ्यूचर कॉल किसने किया था। तब शिवाशी पक्का यही कहता है कि वर्टस की जो आर्मी है उसी का ही एक बंदा ही है जिसने तुम्हें फ्यूचर कॉल किया था।
और वर्टस की आर्मी में ज़्यादातर लोग रोबोट्स है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने नोबिता को कॉल किया था वो रोबोट ही क्यों ना हो। तब शिवाशी नोबिता को ये कहता है कि वर्टस की आर्मी में ज़्यादातर लोग रोबोट्स है और कुछ तो ह्यूमंस भी है और कुछ भूत है। तब नोबिता भूत का नाम सुन के डर जाता है कि आखिर भूत कैसे हो सकता है। तब शिवाशी ये कहता है कि वर्टस की आर्मी में बहुत सारे भूत है, बहुत सारे रोबोट्स है और कुछ ह्यूमंस भी है। उसके बाद शिजुका शिवाशी से नोरा मियाको, पावेमोन और डोरामी के बारे में पूछती है। तो शिवाशी कहता है कि उसे इन तीनों के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। उसे सिर्फ डोरामी के बारे में पता कि डोरामी को बहुत सारे रोबोट्स बेहोश करके ले गए। उसे डोरेमोन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तब नोबिता शिवाशी को बताता है कि डोरेमोन के अंदर एक डेविल चिप है और डोरेमोन बहुत खतरनाक हो गया है और डोरेमोन के अंदर वो डेविल चिप वर्टस ने डाली है। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते कि अचानक से वहाँ पे नोरा मियाको आ जाती है और नोरा मियाको नोबिता उसके फ्रेंड से कहती कि जल्दी मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। सभी लोग नोरा मियाको से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ नोरा मियाको, तुम टेंशन में क्यों हो और तुम लोग कहाँ थी। नोरा मियाको उन्हें बताने वाली होती कि अचानक ही वहाँ पे बहुत सारे आदमी, बहुत सारे भूत और कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। शिवाशी ने देख कर ये कहता है कि पक्का वर्टस की आर्मी है होगे। वर्टस आर्मी नोबिता के फ्रेंड्स नोरा मियाको और शिवाशी पर हमला कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी अपने जेब से एक हथौड़ा निकालता है और जोरों से नोबिता के सर में मार देता है। नोबिता के सर से खून निकलने लगता है। ये देख के जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साथी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पीछे से बहुत सारे रोबोट्स आकर जियान पे एक लेज़र लाइट छोड़ते हैं। लेकिन तभी सुनियो एंड वक्त पे आके जियान के पीछे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स ला के रख देता है और उस बॉक्स की वजह से वो जो लेज़र लाइट थी वो लेज़र लाइट जियान को नहीं लगती, लेकिन वो लेज़र लाइट उस बॉक्स को भी जला देता है। वो एक ऐसी लेज़र लाइट है जो किसी भी चीज़ को जला सकती है। लेकिन तभी बाकी के आदमी लोग सुनियो को पकड़ लेते और जियान को भी पकड़ लेते, लेकिन पीछे से नोरा मियाको आकर उन सारे आदमियों को एक एक डंडा मारती है और सभी के सभी आदमी लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कई सारे भूत मिलकर नोरा मियाको पर हमला करते हैं और नोरा मियाको को बेहोश कर देते हैं। ये देखकर शिजुका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और शिजुका उन भूतों पर वार करती है, लेकिन वो भूत शिजुका को भी बेहोश कर देते हैं। जियान, सुनियो, शिजुका, नोरा मियाको बेहोश हो जाते हैं। एंड में सिर्फ शिवाशी और नोबिता ही बचते। जो बाकी के जो रोबोट्स और भूत बचे होते, रोबोट्स और भूत शिवाशी और नोबिता को पकड़ रहे होते, लेकिन सारे के सारे रोबोट्स और भूत सिर्फ शिवाशी को पकड़ते, नोबिता को नहीं पकड़ते। शिवाशी को भी वो लोग बेहोश कर देते। लेकिन ये देखकर नोबिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शिवाशी को बचाने के लिए हमला करने वाला होता है कि अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा राक्षस आ जाता है। नोबिता को लगता है कि कहीं ये वर्टस तो नहीं। तभी वो राक्षस बोलता है कि मैं वर्टस का छोटा भाई जल्टस हूँ अब और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। तब नोबिता कहते हैं कि क्या यार, पहले ये एक विलन ने 22वीं सेंचुरी को उड़ा के रख दिया था और अब ये दूसरा विलन भी आ गया। ये बात सुनकर जल्टस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नोबिता को जोर सा पंच मारता है। जोर सा पंच मारने की वजह से नोबिता के पूरे शरीर से बहुत खून निकलने लगता है और जल्टस कहता है अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता नोबिता। लेकिन एंड वक्त पे जियान को होश आ जाता है और वो जल्टस पर हमला करता है। नोबिता जियान को बताता है कि ये वर्टस नहीं है, वर्टस का छोटा भाई जल्टस है। तब जियान कहता है कि ठीक है, मैं अब अभी से मारने वाला हूँ। तब जल्टस और जियान के बीच में जोरदार फाइट होती है। दोनों लोग एक दूसरे पर लेज़र लाइट छोड़ते हैं। जल्टस के अटैक जियान संभाल नहीं पा रहा था और जल्टस से जोरदार लाइट छोड़ता है जियान में, जिससे कि जियान की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। नोबिता बिना देरी किए पानी का टब लाता है और जियान के ऊपर पानी छोड़ देता है, जिससे जियान की बॉडी में जो आग लगा था वो बुझ जाता है। ये देख के जल्टस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जियान और नोबिता दोनों को पकड़कर जोरदार पटकने लगता है। ज़्यादा पटकने की वजह से नोबिता और जियान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जल्टस उनको बहुत ज़ोर से फेंक देता है। वो ऊपर ज़ोर से फेंकने की वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है।
ज़्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से नोबिता और जियान की एक एक हड्डी टूट जाती है। जियान नोबिता को ये कहता है कि अगर वर्टस का छोटा भाई जल्टस ही इतना ताकतवर है तो वर्टस कितना ताकतवर होगा, और उसकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग उनके अटैक नहीं संभाल पा रहे। तब जल्टस कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या जल्टस नोबिता और जियान को मार देगा? और कैसे ढूंढेंगे वो लोग डोरेमोन और डोरामी को, देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।